परमेश्वर के चेतावनी के वचन। आमोस भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 1। तको आवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उजिया के और योआस के पुत्र इज़राइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देखकर कहे, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। यहोवा यह कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेड़ों को तोड़ डालूंगा और आवेन नामक तराई के रहने वालों को और बेत एदेन के घर में रहने वाले राज दंडधारी को नष्ट करूंगा और आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशदोद के रहने वालों को और अस्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिस्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है, सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंदी बनाकर एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर की शहरपनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। यहोवा यह कहता है, एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा और अपने रोष को अंतकाल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोसरा के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यह कहता है, अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा कि उन्होंने अपनी सीमा को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बदुआई में जाएगा। यहोवा का यही वचन है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहन को आशीष दे। आमीन।